और आप क्या सोच रहे हो कि आप ये एफआईआर करा के हमें डरा लोगे, धमका लोगे? किस किस पे एफआईआर कराओगे आप बताओ? किस किस पे कराओगे? दिल्ली भर के, देश भर के तमाम न्यूज चैनल की अगर निकाल के कटिंग रख दूंगा सामने, तो बड़े से बड़े चैनल ने ये खबर चलाई, बड़े से बड़े चैनल ने चलाई। किस किस पे एफआईआर कराओगे? और एफआईआर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है अब, कि कैसे भी अपनी 10 महीने की कमियों को छुपाओ और लोगों का ध्यान भटका के एफआईआर कराने का काम करो। और आप झूठ की बात करते हो, आपके मुंह से झूठ वाला वर्ड शोभा नहीं देता मंत्री जी, क्योंकि आपकी तो सरकार ही झूठ पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति पूरी झूठ पर टिकी हुई है। और अगर एफआईआर की बात होती है और झूठ पे अगर एफआईआर होनी है, तो सबसे पहली एफआईआर तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के ऊपर दर्ज होनी चाहिए आज ही। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने झूठ बोला, दिल्ली की जनता से उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के लोगों से कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पे हम रात को 12 बजे दिल्ली में बुजुर्गी पेंशन खोलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने तो नहीं खोली, आपने झूठ बोला। पहली एफआईआर पर दर्ज होनी चाहिए। दूसरी एफआईआर देश के प्रधानमंत्री पे दर्ज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने बाकायदा यह अनाउंस किया कि डेट मैंने नहीं बताई, प्रधानमंत्री जी ने बताई थी, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में मिलेंगे। आपने झूठ बोल के दिल्ली की महिलाओं से उनका वोट लेने का काम किया। अगर हिम्मत है, उस विभाग में अगर हिम्मत है, तो कराए प्रधानमंत्री जी के ऊपर एफआईआर, कराए भाजपा के नेताओं के ऊपर एफआईआर, दिल्ली पुलिस करे एफआईआर। दूसरा झूठ, पहली होली दिवाली पर, होली भी गई, दिवाली भी गई, नया साल भी गया, फ्री सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा। भाई किसको मिल गया दिल्ली में अभी तक? झूठ बोला, लोग गुमराह हुए, और गुमराह होकर लोगों ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उन पे एफआईआर नहीं करोगे आप किस पे एफआईआर करोगे? जो टीचर्स की आवाज उठाएगा आप उन पे एफआईआर करोगे। जो बाबा साहब अंबेडकर के स्कूल के आप नाम बदलोगे, हम उसकी आवाज उठाएंगे, आप उस पर एफआईआर दर्ज कराओगे। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोग प्रोटेस्ट करोगे, आप उनको जेल में डालोगे। यमुना नदी में आप नकली यमुना बनाओगे, हम उसकी आवाज को उठाएंगे, आप हम पे एफआईआर कराओगे। कराओ, कितनी एफआईआर कराओगे आप? हम एफआईआर थोड़ी डरते हैं। लेकिन अगर हमें टीचर्स के लिए अगर जेल भी जाना पड़ेगा, हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने बड़े संघर्ष के साथ इस दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करने का काम किया है। गरीबों के, दलितों के बच्चों को वो सपने पूरे करने का काम किया जो कभी सोचते थे कि हम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, हम जेईई का मेन एग्जाम पास कर सकते हैं, हम आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। उस सपने को पूरा करने का काम किया। अगर भाजपा की सरकार, अगर वो मानसिकता के साथ मिलके अगर वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करेगी, उन टीचर्स को अगर वो कोई और काम सौंपने का काम करेगी, तो हम छोड़ने वाले नहीं है। हम इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। आपको जितनी एफआईआर करानी कराइए, लेकिन मेरा बस निवेदन ये है कि जो जो मैंने बताए, मुख्यमंत्री जी पे एफआईआर जरूर कराइएगा, देश के प्रधानमंत्री भी जरूर कराइएगा। हम भी 1-2 एफआईआर खाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर हमें आवाज उठाने के लिए किया जाएगा। और मुझे लगता है जब हम पे एफआईआर होगी तो पूरे सारे न्यूज चैनल पे एफआईआर कराएंगे मुख्यमंत्री जी। किस किस पे एफआईआर कराओगे मुझे तो पता नहीं, देखते क्या होगा। लेकिन हम दिल्ली की जनता की आवाज को ऐसे बुलंद करते रहेंगे, ऐसे उठाते रहेंगे।